Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all well. Welcome to my YouTube channel Concept Clarity. Today we will discuss chapter number 1 exercise. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपनी हाफ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने MCQs किए थे और शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आज हमारे पास रह जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से हम देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सम एनिमल्स हैव इंटरनल स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क एंड स्टिंगरे। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स बाय प्रीडेशन। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टिलेज इन देयर लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि शार्क और स्टिंगरे, ये जो दो तरह के जानवर हैं, ये जो पानी में रहते हैं, उनकी जो इंटरनल स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। मतलब उनमें हार्ड बोन नहीं होती, कार्टिलेज होता है। और वो कह रहे हैं उस कार्टिलेज की उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। जिस तरह के ह्यूमन बॉडी है, उसका जो स्केलेटन है वो बोन्स का मिल के बना होता है, लेकिन फ़िश का स्केलेटन कार्टिलेज का होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। आपने अपनी नोटबुक पे ही साइड पे लाइंस लगा लें या स्टिकी नोट्स अटैच कर लें, या किसी भी जगह पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ ही लिख लें, आपको इजी रहेगा याद करना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है शार्क्स एंड स्टिंगरेज स्केलेटन्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज। उनके जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं। विच इज़ फ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, एंड लाइट वेट, और हल्के हैं वजन में। मतलब कि अब शार्क्स हैं या कोई भी पानी में तैरने वाला जानवर है तो उनकी बॉडी बहुत लाइट वेट होनी चाहिए ताकि वो पानी में इजीली मूव कर सकें। इसीलिए उनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। इट हेल्प्स देम टू मूव फास्टर इन वाटर एंड आल्सो हेल्प इन हंटिंग। अब पानी में मूव करना तो हमें समझ आ गया कि कार्टिलेज की वजह से लाइट वेट बॉडी हो जाएगी तो पानी में मूव करेंगे। वो हंटिंग में किस तरह हेल्प होगी, जब उनकी बॉडी है लाइट वेट, तो मतलब उनको मूव करने में उनको आसानी होगी। इसी तरह वो हंटिंग करना, शिकार करना, तो वो तेज़ी से जाकर जो अपना शिकार है उसको वो शिकार कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी बॉडी में कार्टिलेज की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लें। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको राइट कर लीजिएगा कहीं पे भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। वाई डज द बॉडी ऑफ अ ज़ेब्रा हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। अब वो जो कह रहे हैं ज़ेब्रा की बॉडी पे आपने देखा हुआ है ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी होती हैं, जिसको हम पट्टियाँ कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ज़ेब्रा की लाइफ में, तो इसका भी हम क्वेश्चन लिखेंगे, आप भी साथ में लिखिएगा। ज़ेब्रा हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडी। ज़ेब्रा की बॉडी में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती हैं बिकॉज ब्लैक स्ट्रिप्स ऑब्जॉर्ब हीट इन मॉर्निंग। क्योंकि जो ब्लैक स्ट्रिप्स हैं वो दिन के वक्त हीट को ऑब्जॉर्ब करती हैं एंड वार्म अप द ज़ेब्रा, और ज़ेब्रा के जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको गर्म रखती हैं। अब इसी तरह एंड वाइट स्ट्रिप्स रिफ्लेक्ट लाइट, और जो वाइट स्ट्रिप्स होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब कि लाइट उनकी बॉडी के ऊपर पड़ेगी और उस वाइट स्ट्रिप की वजह से लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी, एंड कूल डाउन द ज़ेब्रा, जिसकी वजह से ज़ेब्रा की बॉडी कूल डाउन होगी। अब देखिए, ब्लैक की वजह से वार्म हुई, वाइट की वजह से वो कूल डाउन हुई, तो दोनों ने मिलकर बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस कर दिया। तो ये है इंपॉर्टेंस वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स की ज़ेब्रा की लाइफ में। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डज, ये देखिए, वाई आर द ईयर्स ऑफ एलिफेंट लार्ज। अब वो बोल रहे हैं कि जो एलिफेंट है उसके ईयर्स लार्ज क्यों हैं, तो हम इसका भी क्वेश्चन राइट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि एलिफेंट ईयर्स ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट के लार्ज साइज़ की वजह से देयर बॉडी टेम्परेचर, इनकी बॉडी का टेम्परेचर इज़ हाई, ज़्यादा होता है। वाली बात है, उनकी बॉडी बड़ी है, उनमें फैट्स वगैरह, इन्फ्लेशन, हर चीज़ की मिकदार ज़्यादा है, उनमें इंजाइम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, हर चीज़ ज़्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर हर टाइम ज़्यादा रहता है। सो लार्ज ईयर्स एक्ट एज अ फैन इन हॉट सीजन। तो इसीलिए जब गर्मी होती है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर मज़ीद ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इनके ईयर्स एक फ़ैन की तरह एक्ट करते हैं। जैसे उनके ईयर मूव करते हैं तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन स्टार्ट होता है। दीज लार्ज ईयर्स हैव देम टू स्टे कूल, तो इसको कूल रहने में मदद करता है। अब ये इंपॉर्टेंस होगी ईयर्स की।
एलिफेंट के ईयर्स की उसकी लाइफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने ऐसे फैक्टर्स को राइट करना है जो कि जिम्मेदार हैं एक्सटिंक्शन ख़त्म होना किसी चीज़ का, ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे पीछे हमने पढ़ा था, और एक टॉपिक था पूरा बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर में। आप अगर ये वीडियो देखें, आपको समझ आ रही, पीछे से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, या पीछे से आपको पूरी जो थ्योरी है उसमें से कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली वीडियोस को लाजमी देखा करें ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। आप पीछे हर एक चीज़ को फुल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है। अब तो हमारे पास बचे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ उनको राइट करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स राइट करें। अब ये भी हमने लिख के रखे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। आप भी अपनी नोटबुक पे किसी भी चीज़ पे इनको लिख लें। जी हाँ, तो ये फैक्टर्स लिखे हुए हमने। फैक्टर्स ऑफ एक्सटिंक्शन आर, फर्स्ट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के पहले चले मैं आपको बता देती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। थोड़ा सा जिस तरह के हम फॉरेस्ट की एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पे क्या है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रिवर है। अब रिवर में डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं, फिशेस हैं। आपने कितने ज़्यादा पीछे आपने पढ़े हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सारी फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं। उनके हैबिटेट्स वहाँ हैं, वहाँ वो रहते हैं, तो वो मिलकर एक कम्युनिटी बनाते हैं। मतलब वो आपस में सबका इंटरेक्शन, आप देखिए कोई भी जानवर या परिंदा या पौधा एक दूसरे के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सारे मिलकर जब एक कनेक्शन बनाते हैं तो फिर उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी पर इफ़ेक्ट कैसे हो रहा है? फर्स्ट इफ़ेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज़ की कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। जब ट्रीज़ कट जाते हैं तो बहुत सारे बर्ड्स का और एनिमल्स का वो हैबिटेट होते हैं, उसकी वजह से अब आपके सामने होगा वो कमी आ गई, बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट हुआ। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार करना। अब एनिमल्स या बर्ड्स शिकारी जो होते हैं उनको वो अच्छे लगते हैं कोई चीज़, तो उसकी ज़्यादा ओवर हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, और उस चीज़ की जंगल में या उनकी जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे उस चीज़ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट होता है। अब एक जानवर कम होने से बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट होता है। थर्ड है डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स के जो हैबिटेट मतलब कि उनकी जो पनाहगाहें हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से। समटाइम्स सिटीज़ बनानी होती हैं तो डिफॉरेस्टेशन होगी, हैबिटेट्स को नुकसान हो गया, या और भी कई रीज़न्स होती हैं इस चीज़ की। इसकी वजह से उनकी पनाहगाहें तबाह होती हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ सम एनिमल्स। अब एनिमल्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उनकी एक्सटिंक्शन मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाना दुनिया से। जिस तरह के आप डायनासोर्स की एग्जांपल देखते हैं कि डायनासोर आज से 1400-1500 साल पहले एग्जिस्ट करते थे दुनिया में, लेकिन अब वो नहीं करते क्योंकि उनको सर्वाइव करने में मुश्किल था, उनको एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था, तो वो मरना स्टार्ट हो गई। इसी तरह एनिमल्स जब एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट होते हैं तो फिर वो बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये था हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, हम उसको भी देख लेते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स, इन्वेस्टिगेट व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। इसमें बात करें हैं कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल्स को आपने एग्जाम्पल करनी है, और ऐसे एनिमल्स जो से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो एक्सटिंक्ट होने वाला एनिमल हमेशा इंडेंजर ही होता है। एक्सटिंक्ट जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इंडेंजर जो खतरे में है कि जिसके एक्सटिंक्ट होने का खतरा है आपको। तो ये क्वेश्चन हम पीछे से देख लेते हैं, वहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है। आप इधर आ जाएं, पेज नंबर 13 बुक पे आप देखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। एक्सटिंक्ट एनिमल में सबसे पहले आ जाएगा डायनासोर्स। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट, ऊपर ही आप लिख लें आर एक्सटिंक्ट, और यहाँ से इतना डायनासोर को अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट उसका पार्ट बी बनेगा कि वो जिसमें उन्होंने इंडेंजर्ड के बारे में लिखा है, तो उनमें आ जाते हैं ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मार्खोर। ये क्या है? इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए बस हमारी इतनी ही एक्सरसाइज थी। अब आपका पूरा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप पीछे से कोई भी वीडियो उठा के देखें,
आपको पूरी डिटेल मिलेगी हर एक टॉपिक की, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। पूरे चैप्टर पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छे से हो जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारी चीज़ें साथ साथ याद करनी है ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम कल नेक्स्ट अपने लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।